सॉरी सर, पर ये कैसा मजाक था? आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं मुझसे? पूजा, आई अंडरस्टैंड कि पहली बार में सारी बातों का समझना किसी के लिए भी मुश्किल है, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जैसा कि मैंने कहा था, यू विल बी पेड वेरी वेल। पैसा हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं। सुप्रिया मैम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं वो कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से मैं आपका एहसान नहीं चुका सकती। एंड आई एम सरप्राइज सर, स्टेज पर डांस करने वाली लड़की को आपने भी लेबल दे दिया। आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपकी परेशानियों का जवाब नहीं बन सकती। पूजा, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप 3 महीने के लिए आकर हमारे घर में रहें, घर में थोड़ी चहल पहल बनाए रखें, दैट्स इट। उस दिन स्टेज पर आपने मेनका की भूमिका निभाई थी, अगर जरूरत पड़ी तो यहां पर भी आप ऐसा ही कुछ दोहरा सकती है। पूजा, तुम्हारे पास अपनी नाराजगी की वजह है, लेकिन उस वजह के पीछे एक पिता की लाचारी थी। ऐसी बात कहना हमारे लिए भी इतना आसान नहीं था, वरना मेरे हस्बैंड उसी दिन ऑफिस में तुमसे सारी बात कहने से हिचकिचाते नहीं। अगर तुम मन में बात लेकर के गई ना बेटा, तो जिंदगी भर मेरे मन में भी ग्लानि रह जाएगी। माँ की अर्जी न सही, बारिश का ही बहाना मानकर अंदर आ जाओ ना बेटा। कहते हैं कठपुतली हम उसकी। किसी की भी गोद में चला जाता, किसी के साथ भी खेल लेता, अपनी हंसमुख आंखों से सबको अपना बना लेता। नरेन 1.25 साल का था जब गुरुजी उसे आशीर्वाद देने घर आए थे। उसकी कुंडली देखते ही उन्होंने कह दिया था कि नरेन की जिंदगी 2 रुख ले सकती है, या तो वो अपने पापा से भी बढ़कर बिजनेसमैन बनेगा, या फिर सन्यास के रास्ते अपने दादा से भी आगे जाएगा। इस बात से नरेन के पापा घबरा गए। इन्होंने अपने बाबूजी को सन्यास के मुश्किल रास्ते जाते हुए देखा था, इसलिए मुझसे साफ साफ कह दिया कि नरेन को हर रामायण, हर भागवत से दूर रखा जाए। स्कूल से लौटकर जब नरेन मुझे राम या कृष्णा के बारे में पूछता तो मैं कश्मकश में पड़ जाती कि ममता का स्वार्थ देखूं या परवरिश का फर्ज पूरा करूं।
हमें लगा शायद अगर उसे कोई दोस्त मिल जाए जो उसकी उम्र की हो और उसकी बातें समझ पाए। माँ बाप अपनी जगह और दोस्त की अपनी जगह। बस इसी लालच में हमने तुमसे ये सारी बातें की। हमें अपने बेटे के लिए एक दोस्त चाहिए। अगर नरेन मेरा बेटा है तो तुम भी मेरी अपनी हो, और शायद तुम्हारे जरिए मैं अपनी भूल को एक मौका दे पाऊं। उस दिन स्टेज पर आपने मेनका की भूमिका निभाई थी। अगर जरूरत पड़ी तो यहां पर भी आप ऐसा ही कुछ दोहरा सकती हैं। मैम, बारिश रुक गई, मुझे जाना होगा। छुट्टी देकर रफा दफा कर दिया। मैडम, जैसा आपने बोला था मैं बिल्कुल वैसे ही घर पर नजर रखे हुए हूँ। बड़े साहब को तो भनक भी नहीं है। गुड। सो व्हाट्स न्यू? मैडम जी, कोई लड़की बड़े साहब से मिलने घर पर आई थी। फिर उसके बाद बड़े साहब उस लड़की को नरेन बाबू के कमरे की तरफ ले गए। 1-1.5 घंटे के लिए वो लड़की घर पर ही थी। बस थोड़ी देर पहले ही निकली है। कुछ परेशान सी लग रही थी। लड़की पहले कभी देखा है उसे? नहीं मैडम, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा ठीक है, आगे कुछ भी हो तो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। जी पक्का। राहुल, उस लड़की के बारे में कुछ जानते हो? लड़की? अब क्या हुआ? मैडम एक बात और, वो लड़की ढेर सारे गुब्बारे लेकर आई थी। बलून्स? भैया प्लीज जल्दी चलाइए, मुझे घर जल्दी से जल्दी पहुंचना है। भाई वाह, मजा आ गया। अरे कुसुम, तुम्हारी खीर का जवाब नहीं है। सच में माँ, आप कमाल की खीर बनाते हो, कोई जवाब ही नहीं आपकी खीर का। अरे दी, बिल्कुल सही टाइम पे आओ, आओ ना। अरे हाँ लड़की, जब बहुत सही टाइम पर आई है। भाई आज तो राम जी की अति कृपा हुई है हम पर। हमारा घर जो है ना वो खीर परोसा है, पहले खाने तो दीजिए। अरे उसे खीर की वजह तो जान लेने दो। बेटा शर्मा जी ने हमें 6 महीने की मोहलत और दे दी है। ये सब उसने जानबूझकर किया ताकि वो मुझे एम्बैरेस कर सके। ओवर स्मार्ट बनने का तो मौका चाहिए आपके लाडले को। और अगर आपने अपना जी कड़ा नहीं किया ना, तो वो दिन दूर नहीं जब वो लड़का अपने दादा के रास्ते पे निकल जाएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप खुद नरेन को सारी जिंदगी अपने पल्लू के साथ बांधे रखना चाहती हैं। मामा, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मुझे एक जॉब मिली है।